सुखदेव भगवान ने कहा, राजन कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं किया, केवल संतों की सेवा की, संतों को पेट भर भोजन कराया, पेट भर भोजन कराने के पुण्य से इन्हें भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र बनकर के इस जन्म का पुण्य चुकाऊंगा। पिछले जन्म में माता धरा संतों की सेवा करती और सेवा करने में सारा धन खर्च हो गया, अन्न का दाना नहीं तो जंगल से लकड़ियां काटकर और बाजार में बेचकर जो पैसा मिल जाए उससे साधु सेवा करके भगवान के चिंतन में दोनों पति पत्नी मस्त रहा करते। नंद बाबा और यशोदा, इनका नाम था धरा और नंद बाबा का नाम था द्रोण। नंद बाबा का पिछले जन्म में नाम था द्रोण और यशोदा मैया का पिछले जन्म में नाम था धरा। दोनों खूब साधु सेवा, जंगल की लकड़ी काटते, शाम को बाजार में बेचते, सवेरे साधु सेवा करते, जो आए भोजन कराए, सबको अन्नदान सेवा। मैं आपको बार बार कह चुका हूं, फिर कह देता हूं कि भगवान आपको मिलेंगे तो जप तप से मिलेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, पर सेवा आप करते हैं तो सेवा के बल से भगवान जरूर मिलेंगे। सेवा का बल सबसे श्रेष्ठ बल। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, भक्ति का अर्थ ही सेवा है। मंदिर जाना, जप तप करना ये अपनी जगह सब श्रेष्ठ है, लेकिन सेवा सबसे श्रेष्ठ। सेवा कुछ भी हो सकती है। संतों के द्वार पर मंदिर में झाड़ू की सेवा, हम झाड़ू लगाने की सेवा करेंगे। हम सब्जी काटने की, संत लोग भगवान को भोग लगता है तो हम जो भोग भगवान को लगता, हम लौकी काट रहे हैं, आलू काट रहे हैं, हमारे द्वारा काटी गई सब्जी का ठाकुर जी भोग लगाएंगे, संत लोग खाएंगे। की सेवा, पोछे की सेवा, चूल्हा सुलगाने की सेवा, लकड़ी लाने की सेवा, कंडे लाने की सेवा, सब्जी लाने की सेवा, पानी भरने की सेवा, कुछ भी सेवा, सेवा जरूर हो। माँ बाप की सेवा, माँ की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा, बूढ़ों की सेवा, अतिथि की सेवा, वृद्धों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा। और जब आप सेवा किया करो ना तो ये सोच कर नहीं कि ये मेरा ससुर है, मेरा पति है ना, ये सोच कर के प्रत्येक रूप में मेरे नारायण समाये, हमें उनकी सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पति बीमार पड़ गया तो पति की सेवा करो उस भाव से कि भगवान ही इस रूप में। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं, 275 माताएं, अन्य क्षेत्र चलता है, साधु सेवा होती है। ये सब सेवाएं जो होती हैं ये इसी भाव से तो होती हैं कि इस रूप में भगवान की सेवा हो रही है। हर रूप में भगवान है, सिर्फ पत्थर में ही हम भगवान को देखें और इंसानों में भगवान को ना देखें, ये तो गलत हो जाएगा। केवल मूर्ति में भगवान होते हैं ऐसा नहीं है मेरी माँ, भगवान सब जगह है। तो आप में भी भगवान है, इनमें भी भगवान है, माता पिता में भी भगवान है। केवल मूर्ति में भगवान देखना ये श्रेष्ठ भक्ति नहीं है, सब में ईश्वर को देखना श्रेष्ठ भक्ति है। अच्छा ये बताओ, मंदिर में जो मूर्ति है उसे किसने बनाया है? किसी इंसान ने? बोलो हाँ। मंदिर में जो मूर्तियां हैं उन्हें किसी ना किसी इंसान ने बनाया है, लेकिन जो आपकी माँ है, मंदिर की मूर्तियों में प्राणों की प्रतिष्ठा किसी इंसान ने की है, पर जो आपके माता पिता हैं उन्हें बनाया भी भगवान ने है और उनके भीतर प्राणों की प्रतिष्ठा भी भगवान ने ही की है। आपके भीतर प्राण प्रतिष्ठा किसने की है? तो यदि इंसानों की बनाई मूर्ति का इतना आदर है तो भगवान की बनाई मूर्ति का तो और आदर होना चाहिए अपने माँ बाप का। लेकिन विडंबना है कि हम इंसानों की बनाई मूर्ति का तो सम्मान करते हैं पर ईश्वर की बनाई मूर्ति का अपमान कर देते हैं। एक बेटा अपने माँ बाप को गिलास भर पानी नहीं दे पाता, उनकी सेवा नहीं कर पाता, और वही बेटा वैष्णव देवी की यात्रा करने निकलता है। तेरी अपनी माँ प्यासी मर रही, भूखी मर रही,
तेरा प्यार पाना चाहती है, लेकिन तू उस माँ को प्यार से देख ना सका, बोल ना सका। अब तू वैष्णव देवी किसे खुश करने जा रहा है? तेरी वैष्णवी मैया तो तेरे घर पर ही भूखी प्यासी मर रही, वही तो माँ है। और कौन सी माँ है? बूढ़ा बाप प्यासा परेशान है, भूखा परेशान है, परेशान है, और बेटा अमरनाथ की यात्रा में गया है। यात्राएं करो, मना नहीं कर रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा करो, वैष्णव देवी का दर्शन करो, सब जगह जाओ आओ, मना नहीं है, लेकिन माँ बाप के साथ जाओ। यदि माँ बाप हैं तो, असमर्थ हैं तो आज्ञा लेकर जाओ। उनकी व्यवस्था पूरी करने वाला कोई है कि नहीं? आजकल माँ बाप के लिए ना बच्चे समय नहीं निकाल पाते। पत्नी को लेकर तो रोज जाएंगे घूमने, हर संडे जाएंगे, पर माँ बाप के साथ घूमने आप कब जाते हैं? माँ बाप को लेकर कब जाते हैं? एक छोटा सा वाक्य मैं वाक्य को समझा दूं। एक बेटा अपने एक पुरुष अपनी पत्नी से बोला, अरे सुनती हो? पत्नी आई, हाँ हाँ बोलो क्या है? आज चलोगी? कहाँ? चलो आज होटल चलते हैं, बढ़िया वहीं खा के आते हैं। हाँ हाँ चलो। अच्छा रुको मैं रेडी होके आती हूँ। तो आज घर में बनाना मत कुछ। तो पत्नी बोली फिर माँ? तो बेटे ने माँ से कहा, माँ वो आज ना बगल में मंदिर में भंडारा है, आप चले जाना वहां, आज भंडारा है, आप वहां जाके खा लेना, थोड़ा आज हम बच्चों को लेके घूमने जा रहे हैं। लो भैया, छोटा सा बच्चा था उनका, लगभग 9-10 वर्ष का। अब दोनों पति पत्नी और एक बेटा 9-10 साल का जो था, चले होटल में बैठे, बढ़िया वहां उनकी पसंद का भोजन आया, ऑर्डर लगाया, पसंद का आया, खा रहे थे। तभी खाते खाते बच्चे ने बोला अपने बाप से, पिताजी जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो अपना घर भी किसी मंदिर के पास ही बनाऊंगा। पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्यों? बोले मंदिर के पास रहने से अच्छा रहता है। बोले क्या? बोले घर। बोले कैसे? बोले देखो ना, जैसे आपको आना था तो आपने माँ को, दादी माँ को बोल दिया कि मंदिर में जाके खा लेना, ऐसे जब मैं बड़ा होऊंगा, मेरी भी शादी होगी, मैं भी अपनी पत्नी को लेकर होटल जाऊंगा, तो मैं आप दोनों को बोल दिया करूंगा कि मंदिर में खा लो, मंदिर में भंडारा है। वो बच्चे ने तो यूं ही बोला। देखो बच्चे तो सच्चे होते हैं, वो तो सीधी बात करते हैं, पर उन दोनों को समझ में आ गई बात। आपको पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी। जिनको नहीं आई उनके लिए बोल रहा हूं, जिनको आ गई है वो तो अच्छे हैं। अपने बूढ़ों का आदर करो, बूढ़ों को आगे करो, उनके पीछे चलो। आप अपने फील्ड की सलाह लेते हैं, अपने माँ बाप से नहीं लेते, वो आपका पर्सनल मैटर है। आप अपना बिजनेस करो, व्यापार करो, माँ बाप की सलाह लेना है नहीं लेना आपकी मर्जी, पर माँ बाप का सम्मान। माँ बाप कोई बात बता रहे हैं और आपको अच्छी नहीं लग रही है तो सुन लेने में भी तो बुराई नहीं है ना, चुपचाप सुन लो, भले आप ना मानो, जो अच्छी लगे वो मान लो, लेकिन सुनो। माँ बाप की बातें माँ बाप के सामने काटो मत, के नहीं तो हमें सलाह मत दो। माँ बाप तो हमेशा सलाह देते हैं। आप कोई भी काम करेंगे तो माँ अपने से बोलने लग जाएगी, बेटा जरा सोच विचार के करना।